हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम के व्यू से या तो बोर्ड हो या कंपटीशन हो, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, है ना। फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखेंगे तो डाइपोल पे कितना टॉर्क लगेगा, है ना, वही टॉर्क निकालेंगे। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, सेकंड चैप्टर में, है ना। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी डाइपोल को डालेंगे, है ना, तो वर्क डन कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, है ना। ये तमाम बातें हम करेंगे, है ना, आगे। तो यहाँ पर डाइपोल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि डाइपोल का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। आगे डाइपोल के चलते फील्ड पढ़ेंगे, डाइपोल के चलते टॉर्क निकालेंगे, है ना, मतलब डाइपोल पे कितना टॉर्क लगा, है ना। तो एप्लीकेशन बेस्ड जो भी कॉन्सेप्ट होता है ना, वह इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। मतलब एक कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके कोई अगला चीज़ निकाला जाता है तो वह चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी आपका कंपटीशन हो या बोर्ड हो, है ना, सब के मायने में ये डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। मतलब जैसे से हम आपको बता रहे हैं एकदम, है ना, उस बात को अमल कीजिएगा, है ना। तो कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। हर टाइप का सवाल सॉल्व हो जाएगा, है ना। बहुत सारा सवाल करवाएंगे, है ना। मतलब कॉन्सेप्ट को याद रखिए, जो जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, है ना। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एकदम पूरे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। चलिए एकदम ध्यान से सुनना, एकदम कंसंट्रेशन के साथ, है ना। चलिए समझने की कोशिश करना है, जितना भी काम करेंगे सबको एकदम बारीकी से समझना है, ठीक है। चलिए देखिए, बहुत बढ़िया काम है, अब बहुत ही आसान है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एकदम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डाइपोल का, और फिर उसका अगला कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे फील्ड वाला, वो तो पीछे वाला ही है ना। वो देखिएगा कितना आसान है, ठीक है। चलिए पहले पढ़ते हैं क्या, डाइपोल। डालिए हेडिंग। इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। चलिए क्या है, देखिए नाम से एकदम एकदम तोड़ तोड़ के समझिए, ठीक है, क्या होता है डाइपोल, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में नाम सुना होगा ना, केमिस्ट्री जब पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग सब, है ना, वहाँ पे डाइपोल पढ़ेंगे ना, पोलर नॉन पोलर, है ना, मॉलिक्यूल सब पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, चार्ज, है ना। और डाई का मतलब क्या होता है, तो दो, क्या होता है, टू। पढ़े थे ना केमिस्ट्री में, नोमेनक्लेचर में, है ना, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, है ना, पेंटा, है ना। उसी तरह से डाई का मतलब क्या बोलेंगे, टू। और ये पोल जो है, वह पोल का मतलब होता है पोलैरिटी, है ना। क्या होता है, पोलैरिटी, है ना। छापना नहीं है इसको, ये तो समझाने के लिए एकदम सिंपल भाषा में बता रहे हैं, ठीक है। ये नहीं छापना है, लिखाएंगे उसको डेफिनेशन, ठीक है, साफ करके बढ़िया से समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए पोलैरिटी का मतलब क्या होता है ना। पोलैरिटी का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, है ना। जैसे आप बैटरी देखते हैं, बैटरी, है ना, निप्पो का बैटरी, एवरीडे बैटरी, नहीं, क्या होता है, एक छोटा सा डॉट टाइप का होता है ऊपर में, उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और नीचे वाला इस साइड को क्या बोलते हैं, निगेटिव। तो कोई बैटरी है तो उसका क्या पोलैरिटी क्या है, ऊपर वाला को पॉजिटिव, नीचे वाला को निगेटिव, है ना। एक एंड को पॉजिटिव, दूसरा एंड को निगेटिव, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब होता है निगेटिव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दो, है ना, क्या है, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या हो गया, टू निगेटिव पॉजिटिव चार्ज, है ना। क्या हुआ इसका मतलब, है ना। तो इसको मिलाना पड़ेगा, है ना, एक सेंटेंस में, इसे थोड़े बोल देते हैं, ये मिलाना पड़ेगा। समझने के लिए आपको बता दिया, चार्ज दो, पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब निगेटिव पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। डाई का मतलब दो, और पोल का मतलब क्या होता है, अक्ष, धुरी, है ना, दो गो इंड, है ना। पोल का मतलब दो गो छोर, जैसे मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट, तो एक छोर को क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और दूसरा को क्या बोलते हैं, साउथ पोल, है ना। तो ये क्या हमारा पोल, एगो ये, है ना। तो ये भी क्या हो गया, डाइपोल, है ना। क्या है ये, डाइपोल। तो यही चीज सेम चीज पढ़ेंगे कहाँ पर, मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ेंगे ना, तो वहां पर पढ़ेंगे क्या, मैग्नेटिक डाइपोल,
क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल। मतलब मैग्नेट के चलते क्या है, एक पोल ये एक पोल ये, तो दो पोल हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, है ना। तो एकदम बिल्कुल सेम चीज जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे हैं ना, वह टोटल चीज कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, मैग्नेटोस्टैटिक्स में, है ना। तो इसलिए कुछ नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे, तो यहाँ पर मैग्नेट में क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे, है ना। बस ये बात होता है ना। तो चलिए समझिए क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे, ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या बोलेंगे, है ना, मतलब दो चार्ज, है ना, दो चार्ज का सिस्टम होता है ना। दो चार्ज का क्या है, सिस्टम है, जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा कैसा होगा, निगेटिव चार्ज होगा, नहीं, है ना। तो छोड़िए इसको, मिटा देते हैं इसको हम, है ना। ये तो समझ में आ गया, दो चार्ज का सिस्टम होता है, नहीं, जिसपे पॉजिटिव और एक दूसरा पे निगेटिव होता है, ठीक है ना। तो चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या बोलेंगे, देखिए क्या होता है, ये तो पता चल गया, है ना। डाइपोल का मतलब है ना दो पोल, है ना, दो गो चार्ज से बनेगा, दो गो चार्ज से बनेगा, ठीक है। अभी छापना नहीं है, लिखाएंगे एकदम बढ़िया तरीका, सिस्टमेटिक तरीका सजा करके, है ना। दो चार्ज है तो दो चार्ज है, एगो पर पॉजिटिव है दूसरा पे निगेटिव है, हो गया। इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइपोल कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया, अब चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या लेते हैं, है ना। तो एक पर बोलते हैं, है ना, प्लस क्यू बोलेंगे, है ना। तो दूसरा पर क्या होता है, वही क्यू बोलेंगे, है ना। और दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन होता है, कुछ दूरी होता है, नहीं है। तो यही सिस्टम जो हो गया हमारा, ये वाला सिस्टम, है ना, इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक क्या कहा जाएगा, इसको डाइपोल कहा जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या कहेंगे, कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, दो चार्ज का सिस्टम होता है, नहीं, क्योंकि नाम में है डाई का मतलब दो, तो कितना चार्ज होगा उस सिस्टम के पास, दो गो चार्ज होगा, ठीक है। क्या होगा, तो देखिए क्या होता है, दोनों चार्ज पे क्या होगा, दो चार्ज का सिस्टम है, तो आखिर चार्ज कैसा होगा, तो एगो चार्ज पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा, है ना। मतलब नेचर कैसा होगा, अपोजिट। लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा होगा पता है, मैग्नीट्यूड चार्ज का क्या होगा, इक्वल होगा, नहीं। यदि ये क्यू है प्लस क्यू है, तो यहाँ पर कैसा चार्ज होगा, माइनस क्यू, है ना। जितना चार्ज यहाँ है उतना ही चार्ज यहाँ पर भी होगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा तो उतना ही यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। तभी जाके क्या बोलेंगे, इसको डाइपोल कहेंगे, ठीक है। यदि यहाँ पर क्यू है यहाँ पर टू क्यू कह देंगे, है ना, तो इसको डाइपोल नहीं कहेंगे, ठीक है। इसको डाइपोल नहीं कहा जाएगा, ठीक है। कब डाइपोल कहेंगे, तो यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ पर माइनस क्यू, ठीक है। यदि मान लेते हैं एगो चार्ज है यहाँ पर -1 माइक्रोकूलम, है ना, तो दूसरा चार्ज जो होना चाहिए, दूसरा चार्ज वह कितना होना चाहिए, तो प्लस कितना बोलेंगे, 1 माइक्रोकूलम, है ना। जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ है उतना ही यहाँ है ना। लेकिन क्या है, एगो निगेटिव है तो दूसरा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसी को क्या बोलते हैं हम लोग इसी को हम लोग क्या कहेंगे पता है, डाइपोल कहेंगे, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या होता है, कुछ दूरी होता है, ठीक है। जनरली यह दूरी बहुत ही छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है, नहीं, है ना, क्योंकि है ना बहुत ही ये होता है। लेकिन क्या फिर भी हम लोग उसको बोल देते हैं फाइनाइट डिस्टेंस, है ना। लेकिन जनरली क्या होता है, ये डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। कुछ लोग d मान लेता है, कुछ लोग 2d मान लेता है, कुछ लोग l मान लेता है, कुछ लोग 2l मान लेता है, नहीं। तो दोनों के बीच में कुछ दूरी को हम लोग मान लेते हैं, तो यही सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा, डाइपोल कहलाएगा, नहीं, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। तो किसको कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, दो चार्ज का सिस्टम है ना। मतलब क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो चार्ज का सिस्टम है ना, जिसमें सिर्फ दो चार्ज का, है ना, दो से ज़्यादा को नहीं, है ना। जो दो से ज़्यादा है तो अलग अलग डाइपोल बनाएगा अपना, लेकिन डाइपोल जो कहेंगे वो क्या होगा, दो चार्ज का सिस्टम होगा, है ना। एक सिस्टम के पास कितना चार्ज होगा, दो गो चार्ज होगा। अब किस तरह से चार्ज होगा, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, नहीं, है ना। यदि एक पे -10 माइक्रोकूलम है तो दूसरा पे क्या होगा, +10 माइक्रोकूलम, है ना, ठीक है। क्या ये डाइपोल बनाएगा, बताइए तो, बताइए क्या होगा। यदि यहाँ पर हम बोल दिया +2 कूलम चार्ज और दोनों के बीच का दूरी d है, और यहाँ पर बोल दिया हमने कितना, -2
कूलम चार्ज। बताइए ये डायपोल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये क्या होगा? कहलाएगा। ठीक है, ये डायपोल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने बोल दिया क्या? 4 कूलम। बताइए डायपोल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि डायपोल किसको कहेंगे? तो दो चार्ज का सिस्टम होगा जिसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, है ना, और नेचर कैसा होगा? अपोजिट। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये 2 कूलम है, ये 4 कूलम है, तो इसलिए गलत हो गया। क्योंकि डायपोल तब कहलाएगा जब मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। 2 कूलम है तो यहाँ भी क्या बोलेंगे? 2 ये कूलम, है ना, तभी डायपोल बनाएंगे, है ना। बताइए ये बोलेंगे माइनस, है ना, कोई चार्ज है -3 नैनो कूलम, है ना, और यहाँ पर सेपरेशन L बोल देंगे, है ना, और इसको हमने क्या बोल दिया? +3 नैनो कूलम। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा डायपोल। क्यों? क्योंकि देखिए 2 चार्ज है ना, और दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? देखिए सेम है। मैग्नीट्यूड का मतलब खाली वैल्यू 3 नैनो कूलम, यहाँ पर भी 3 नैनो कूलम, एगो निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो ये क्या कहलाएगा? डायपोल कहलाएगा। ठीक है, तो अब लगता है हो गया होगा। कुछ नहीं है डायपोल, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल चीज़, एकदम दिमाग टेंशन नहीं लेना डायपोल क्या है। ठीक है, तो किसको कहेंगे डायपोल? तो कहेंगे डायपोल एक सिस्टम है, 2 चार्ज का सिस्टम होता है ना, क्योंकि 2 ही बोलेंगे, है ना, 2 चार्ज का सिस्टम होता है। अब किस तरह से चार्ज होता है डायपोल में, है ना, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वैल्यू सेम होगा, है ना, जितना यहाँ उतना ही यहाँ, लेकिन एगो पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, है ना, है ना। अब ऐसा है, ये प्लस है, ये प्लस है, क्या डायपोल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, गलत हो गई, है ना। यदि एगो प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए, है ना। यहाँ पर है एगो माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस कर देंगे, डायपोल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, है ना। मतलब क्या होना चाहिए, है ना, दोनों चार्ज का वैल्यू सेम होना चाहिए, लेकिन, है ना, एगो पे निगेटिव चार्ज तो दूसरा पे पॉजिटिवली। ठीक है, तो याद रखिए इस चीज को, है ना। तो डायपोल का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, एकदम, है ना, 2 चार्ज का सिस्टम है ना, जहाँ भी दिखाई दे प्लस माइनस टाइप का चीज़, अब मैग्नीट्यूड सेम दिखाई दे तो उसको हम डायपोल कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे पीछे हमने बात किया था ना, पीछे डायपोल के चलते बोला था क्या होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जैसे बनाया था ना, प्लस माइनस वाला के लिए, है ना, जैसे ये प्लस होता था, ये माइनस बोल दिया था, नहीं, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, तो लाइन्स कैसे खींचा था? प्लस से माइनस नहीं खींचे थे इस तरह लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो जितना चार्ज यहाँ पर था Q उतना ही था यहाँ पर -Q था, नहीं, तब खींचा था। ठीक है, यहीं पे 2Q बोलेंगे तो इस पर क्या होगा? ज़्यादा लेंस आएगा, ज़्यादा आएगा, लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ लेंस खींचा था, इसका मतलब क्या? -Q था यहाँ पे। तो बताइए +Q -Q क्या है? डायपोल जैसा है? नहीं है, हैं? चलिए, तो वहाँ पर नहीं पढ़े थे इसलिए नहीं चर्चा किया था डायपोल का यहाँ पे, नहीं, तब डायपोल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए लिखिए, तो था ये जो भी था उसको साफ करें, अब लिखिए यहाँ से। ठीक है, अब लिखाते हैं, ये पहले वाला नहीं छापना है, करना है a system of two point charges having equal magnitude but opposite in नेचर, है ना, मतलब 2 चार्ज का सिस्टम जिसपे क्या है? मैग्नीट्यूड चार्ज का क्या है? इक्वल है ना, बट अपोजिट इन नेचर। अपोजिट इन नेचर का मतलब एगो प्लस तो दूसरा माइनस, बट अपोजिट इन नेचर separated by a finite distance, separated by a finite distance is called electric dipole। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन हो गया है ना। देखिए कितना सटीक डेफिनेशन है ना। इससे क्या कहेंगे? ए सिस्टम ऑफ 2 point चार्ज
हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, है ना, मतलब दो चार्ज का सिस्टम जिसके पास इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज है ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट नेचर अपोजिट है, एगो पे प्लस तो दूसरा पे माइनस, है ना, सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब कुछ दूरी पे रखा हुआ है, नहीं है ना, कुछ दूरी पे, ठीक है, ऐसा इज कॉल्ड क्या, उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइपोल कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। चलिए अब क्या होता है, ये डिस्टेंस जो होता है ना जनरली बहुत ही छोटा होता है, नहीं जैसे केमिस्ट्री में पढ़े हुए केमिकल बॉन्डिंग में है ना, HCl होता है, H2O होता है, NaCl होता है, Na+Cl- नहीं, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस किससे बनता है, मॉलिक्यूल्स से, है ना, ये मॉलिक्यूल्स कितना काफ़ी छोटा छोटा होता है सब, नहीं तो बता सकते हैं आप प्लस माइनस के बीच का डिस्टेंस कितना रहा होगा, तो बहुत ही कम होता है, वेरी स्मॉल होता है, नैनो में, माइक्रो में, है ना, इस सब में होता है डिस्टेंस, नहीं फाइनाइट डिस्टेंस कहा है लेकिन डिस्टेंस कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, ये नहीं जो बहुत बड़ा बोलते हैं, बहुत ही छोटा होता है। तो नीचे लिख लेना, इसको कहना है जनरली डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज वेरी स्मॉल, है ना, मतलब जनरली हम, है ना, जो होगा क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, काफ़ी छोटा, मतलब वेरी स्मॉल होता है, कहीं कहीं डेफिनेशन में लिखा रहेगा, है ना, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, है ना, तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट डेफिनेशन में कहना अच्छी बात नहीं है ना, इसलिए हम लोग क्या कि इसको साइड में लिख दिया, ठीक है, मतलब कुछ दूरी होता है ना, क्योंकि कहीं कहीं हो सकता है उससे कुछ ज़्यादा हो जाए, है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे, अच्छा रहेगा, क्या बोलेंगे, फाइनाइट डिस्टेंस, है ना, अच्छा बुक में क्या लिखल रहेगा, फाइनाइट डिस्टेंस, है ना, नहीं तो देखिएगा इधर उधर बुक्स में लिखल रहेगा वेरी स्मॉल डिस्टेंस, है ना, इसको साइड में लिख दीजिए जनरली, है ना, पढ़ते हैं क्योंकि डाइपोल होता ही है बहुत छोटा, है ना, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है ना, इसलिए हम भी काम करेंगे उसके ऊपर, जो कि है क्या, बहुत ही छोटा डाइपोल के लिए काम करेंगे जिसका डिस्टेंस दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत ही कम होता है, ठीक है। चलिए याद रखना है, दो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए और कुछ दूरी पर रहना चाहिए, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइपोल, है ना। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, यही हमारा है, एगो चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज ये है जिसपे कितना बोल दिया हमने, -q कह दिया, है ना, और ये कोई दूसरा चार्ज है जो कुछ दूरी पे रखा है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, +q चार्ज, ठीक है, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना बोल दिया हमने, 12, है ना, ये 12 क्या है, तो दोनों चार्ज के बीच का क्या है, सेपरेशन, है ना। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डाइपोल कहें, क्या बोलेंगे इसको, डाइपोल, यही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, कैसे, यही कहलाएगा डाइपोल, है ना, दो चार्ज का सिस्टम है, एक पे निगेटिव दूसरा पे पॉजिटिव, है ना, जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पर Q है उतना ही यहाँ पर Q है ना, यहाँ Q तो यहाँ Q, यहाँ 2Q तो यहाँ 2Q, यहाँ 5Q तो यहाँ 5Q, है ना, तब होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, एगो माइनस दूसरा प्लस, कितना दूरी पे है, तो कुछ दूरी पे दोनों है, ठीक है, तो इसको डाइपोल कहेंगे, है ना, कुछ दूरी होना चाहिए, यदि मान लेते हैं एगो +q चार्ज यहाँ पर है और -q यहीं पे है, नहीं तो प्लस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, इसीलिए कुछ न कुछ दूरी होता है, ठीक है। अब इतना दूरी नहीं होता है, हम दिखाने के लिए जूम करके इतना बड़ा बना दिया, नहीं है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स काफ़ी छोटा होता है, समझ सकते हैं उसमें कितना डिस्टेंस रहा होगा प्लस माइनस के बीच में, है ना, मतलब काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी छोटा, एकदम काफ़ी छोटा, जिसको हम छोटा करेंगे तो नहीं देख पाइएगा, ठीक है, इसलिए हम बड़ा करके बना दिए, है ना। तो चलिए, तो क्या है, कुछ डिस्टेंस है ना। अब बताइए, यदि प्लस माइनस एक ही जगह आ जाएगा, है ना, एक ही जगह आ जाएगा, कुछ दूरी पे नहीं रखेंगे, दोनों को पास में रख देंगे, एक ही जगह रख देंगे, एक के पॉइंट पे, तो प्लस माइनस क्या होगा, जुट करके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, कोई चार्ज ही नहीं होगा, तो डाइपोल नहीं बन पाएगा, नहीं, तो याद रखिए, ठीक है ना। कैसे कहेंगे डाइपोल का डेफिनेशन, कहेंगे दो चार्ज का सिस्टम है जिसपे चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, मतलब चार्ज का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, है ना, लेकिन नेचर कैसा होना चाहिए, अपोजिट, है ना, और कुछ दूरी पे रहना चाहिए, ठीक है, फाइनाइट डिस्टेंस, और डिस्टेंस हम लोग कितना मान के चलते हैं, बहुत ही कम, ज़्यादा लंबा नहीं, बहुत ही कम, लेकिन रहता है डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि जब तक सेपरेशन नहीं होगा
दोनों एक के पर चढ़ जाएगा है ना, एक ही जगह आ जाएगा, दोनों एक ही पॉइंट पे, तो प्लस माइनस मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो न्यूट्रल हो जाएगा, नहीं तो चार्ज हो भी नहीं करेगा वहाँ पर, कोई चार्ज नेट चार्ज जीरो हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए है ना कुछ ऐसा होना चाहिए सेपरेशन। चलिए तो बस कुछ नहीं है, दिमाग नहीं लगना है, बस ये हमारा क्या करेगा डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये क्या करे डाइपोल, ठीक है। माइनस 2q प्लस 2q डाइपोल, माइनस 3q प्लस 3q डाइपोल, है ना। कुछ डिस्टेंस मान लीजिए 2l, है ना। चलिए अब कुछ लोग कहेगा क्या यहाँ पर 12 का ले लिए, नहीं 12 क्यों, एल भी लिख सकते थे, एल भी तो कोई दिक्कत नहीं, एलो ले लीजिए, है ना। कोई आदमी एलो लेता है, मन करे तो 5l ले लीजिए, मन करे तो 6l ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे ले लीजिए। लेकिन 12 इसलिए लिए हम लोग, है ना, काहे इसलिए ले लेते हैं क्योंकि जो भी हम काम करेंगे ना तो डाइपोल का एक सेंटर होता है, ठीक है, मिड पॉइंट, है ना। डाइपोल का एक मिड पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, है ना। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ डाइपोल कहा जाता है। तो बताइए अब जो भी काम करते हैं हम लोग तो सेंटर से ही करते हैं ना, डाइपोल के सेंटर से। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, तो ये कितना हो जाएगा l, और ये कितना हो जाएगा l हो जाएगा ना। तो देखिए अब हो गया l l हो गया, तो काम करने में कैलकुलेशन करने हमको आसानी होगा, नहीं l लेंगे ये भी l हो जाएगा, और यदि पूरा l लेते ना तो ये कितना हो जाएगा l/2, कितना हो जाएगा ये l/2, ये भी कितना हो जाएगा l/2। तो कैलकुलेशन करने में हमको परेशानी हो जाता है, नहीं, इसीलिए हम अपना सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, l नहीं लेकर के 12 ले लेते हैं, ताकि सेंटर से ये दूरी l हो जाएगा तो आसानी होगा कैलकुलेशन करने में, है ना। यहाँ से ये दूरी l हो जाएगा तो कैलकुलेशन में आसानी होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 12 लेकर काम करते हैं, ठीक है। तो ये l और 12 वाला कन्फ्यूजन समाप्त हो गया, ठीक है। तो क्या लेना है, दोनों के बीच का दूरी 12 मान के चलो, ठीक है। चल अब डाइपोल का जो ये होता है ये पॉइंट, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ क्या बोलेंगे इसको, डाइपोल कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब इस डाइपोल को मिलाने वाला एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ है, दोनों को मिलाने वाला लाइन कौन है, यही है ना, दोनों को मिलाने वाला लाइन यही है, ठीक है। ये क्या है हमारा डाइपोल को मिलाने वाला लाइन है। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इस लाइन को कहा जाता है एक्सिस ऑफ डाइपोल, क्या कहेंगे इसको, एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द, है ना, चार्जेज ऑफ डाइपोल, है ना, इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल, है ना। मतलब डाइपोल के चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन कहलाएगा वही लाइन वो क्या कहलाएगा, एक्सिस कहलाएगा, नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस लाइन को क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ डाइपोल, है ना। डाइपोल का जो मिड पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। और ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे 12 को, तो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज, या इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं डाइपोल लेंथ कहेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, डाइपोल लेंथ कहा जाता है, ठीक है। छापिए इसको फटाफट, जल्दी कीजिए, तो स्पीड कीजिए, जल्दी स्पीड, ध्यान है। हो गया, मिटा देते हैं इसको। एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना इस समय। याद रहेगा। तो क्या है डाइपोल, कुछ नहीं है ना, दो चार्ज का सिस्टम है, एक पे प्लस क्यू चार्ज तो दूसरा पे माइनस क्यू चार्ज, है ना, वही डाइपोल कहलाता है। दोनों के बीच का दूरी क्या लेते हैं हम लोग, 12 लेके चलेंगे हम, ठीक है। बुक्स में कहीं पे l, कहीं पे d, कहीं पे कुछ, कहीं पे 2a, है ना। तो इसलिए 2l लेके चलेंगे, ठीक है। 12 क्यों लेते हैं, तो कैलकुलेशन आसान के लिए, ठीक है ना। सेंटर से जो भी काम करेंगे तो ये दूरी क्या होगा l, ये दूरी l, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा हमारा, है ना। नहीं तो पूरा l लेंगे तो ये l/2 कैलकुलेशन कम्प्लीटेड हो, कम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, इसका एग्जाम्पल क्या है डाइपोल का, तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बारे में तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल जैसे हम बात करेंगे HCl का, है ना, HCl, तो इसको कैसे करेंगे, है ना, HCl है तो H+Cl-, नहीं मतलब
हाइड्रोजन का सेंटर मान लेते हैं यहाँ है, क्लोरीन का यहाँ है ना। देखिए दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन है, ठीक है, दोनों को सेपरेशन है। जितना प्लस है एक पे उतना ही निगेटिव है दूसरा पे, नहीं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, है ना, डाइपोल लेंथ कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, डाइपोल लेंथ कहलाएगा, नहीं तो ये भी एक डाइपोल बना देगा, ठीक है। अब इसके पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होगा, है ना, डाइपोल मोमेंट होगा इसके पास, तो उसको क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, नहीं है ना, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। फिर बात किया जाए NaCl का, बात किया जाए, है ना, तो इसको कैसे कहेंगे हम लोग, कैसे कहेंगे इसको, तो हो जाएगा सोडियम प्लस, है ना, फिर क्या Cl माइनस, है ना। इसका भी सेंटर मान लेते हैं यहाँ है, क्लोरीन का सेंटर यहाँ है, ठीक है, तो एक पे प्लस दूसरा पे माइनस, तो ये भी हमारा क्या बना देगा, डाइपोल बना देगा, नहीं कुछ डिस्टेंस दोनों के बीच सेपरेशन होता है। फिर बात किया जाए H2O का, बात किया जाए, है ना, H2O का, तो क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोजन, है ना। फिर बात किया जाए यहाँ पर H2O, है ना, दो गो हाइड्रोजन है ना, दो गो हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना, कुछ इस तरह से H हो जाएगा, H हो जाएगा, है ना, माइनस यहाँ पर प्लस, यहाँ पे प्लस H प्लस O माइनस, ठीक है। तो बताइए ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या बनाएगा, डाइपोल बना देगा। ये डाइपोल, ये एक डाइपोल, है ना, यहाँ डाइपोल, है ना। तो ये सब कैसा मॉलिक्यूल कहता है, हमारा पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है, नहीं जिसके पास डाइपोल मोमेंट कुछ होता है तो क्या बोलेंगे, पोलर। जिसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन पोलर, नहीं। तो ये सब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो चलिए छाप लीजिए एग्जाम्पल इसको, है ना। तो कहना है और सारा एग्जाम्पल होगा इसका, है ना, ETC, तो कहेंगे these molecules are the example of इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, है ना। ये सब किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का है ना। केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे आप लोग केमिस्ट्री में, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए फटाफट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, नहीं। चलिए मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब डाइपोल बनाता है, ठीक है। ये आपका एग्जांपल हो गया, प्रैक्टिकल एग्जांपल डेली लाइफ में हो गया आपका, है ना। यदि कहेंगे डाइपोल पे नेट चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज, नहीं डाइपोल पे नेट चार्ज क्या होगा, है ना। जैसे बोला ना, यही क्या हमारा डाइपोल है, एक पे बोल दिया -Q चार्ज, दूसरा में बोल दिया +Q चार्ज, है ना। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, 2L, है ना। तो बताइए ये जो हमारा डाइपोल है, ये सिस्टम है ना, सिस्टम है, मतलब दो चार्ज का सिस्टम है, इसी को तो डाइपोल कहते हैं ना। तो कहेंगे नेट चार्ज कितना होगा, तो कहेंगे नेट चार्ज ऑन, है ना, डाइपोल जो हो जाएगा, नेट चार्ज ऑन डाइपोल इज गिवन बाय, बताइए नेट चार्ज कितना होगा, Q नेट, नेट चार्ज कितना हो जाएगा डाइपोल, बताइए। टोटल चार्ज डाइपोल पे कितना होगा, यही एक डाइपोल है, इसको टोटल चार्ज कहेंगे तो कितना होगा। तो टोटल चार्ज कहने का मतलब क्या है, सिस्टम के अंदर में कितना चार्ज है टोटल, सबको जोड़ देंगे। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है ना, तो सिंपल मेथड से जोड़ेंगे। तो कैसे कहेंगे, -Q प्लस ये चार्ज है प्लस ये चार्ज है और सारा चार्ज है तो उसको भी जोड़ देते, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर +Q, है ना, ये चार्ज प्लस ये चार्ज, है ना। नेट चार्ज कितना हो जाएगा आपका, तो बोलेंगे -Q प्लस क्या Q प्लस माइनस क्या होगा 0, है ना। तो नेट चार्ज जो होता है डाइपोल पे, है ना, वो कितना होता है 0। ऐसा नहीं बोलना है जो डाइपोल के पास चार्ज नहीं होता है, ठीक है, चार्ज होता है, लेकिन टोटल चार्ज का बात हमने किया है, ठीक है, टोटल चार्ज का, है ना, टोटल चार्ज का। ये नहीं जो बस नेट चार्ज 0 होता है तो फील्ड कैसे निकलेगा, है ना, सब निकलेगा, ठीक है, कैसे निकलेगा हम बताएंगे आगे, है ना। लेकिन टोटल खाली चार्ज, नेट चार्ज का बात की है, ठीक है, किसी पार्टिकुलर का नहीं कब काम बात की है, पूरे चार्ज क्या होगा इस सिस्टम के अंदर। यदि सिस्टम माना हमने इसको, तो सिस्टम के अंदर में कितना चार्ज है,
तो ये चार्ज प्लस ये चार्ज प्लस ये चार्ज जितना भी रहेगा सबको जोड़ देते हैं हम लोग, नहीं तो वही काम किया है। तो बोलेगा डाइपोल पे टोटल चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज, नेट या टोटल लगा देगा, ठीक है। तो कितना होगा, तो 0 के बराबर, ठीक है। तो चलिए हो गया। तो ये सब बातें किसके बारे में था, डाइपोल के बारे में, नहीं बस अभी तक हमने क्या देखा है, सिर्फ डाइपोल, है ना। अब डाइपोल के लिए एक टर्म डिफाइंड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक टर्म डिफाइंड है जिसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। मतलब क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। जैसे बोला था, है ना, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो जब कोई पार्टिकल का मास m है उसको v स्पीड से फेंका जाता है तो उसका मोशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, तो p बराबर mv के बराबर, नहीं। उसी प्रकार डाइपोल का कुछ स्ट्रेंथ होता है ना, कुछ स्ट्रेंथ होता है, मतलब डाइपोल कितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, डाइपोल का वैल्यू, है ना, डाइपोल के पास कितना वैल्यू होता है, नहीं। तो आइए मिटाते हैं इसको, मिटा दे दीजिए स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का अगला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डालिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। जितना भी बात बता रहा हूँ सबको ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जितना कॉन्सेप्ट लिखाएंगे ना वो कहीं आपको एक जगह नहीं मिलेगा, एकदम कहीं भी खोज ढूंढ लीजिए, है ना। जितना बात हम लिखा देंगे, है ना, उतना एक जगह कहीं नहीं मिल पाएगा, कुछ ना कुछ अंतर जरूर रहेगा, ठीक है। इसलिए मेरे बात पे विश्वास कीजिए, है ना, जो भी बताता हूँ ना उसको एकदम ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है ना। तो क्या बताया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये तो पिछुलके वाला है, नहीं, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब डाइपोल, है ना, मोमेंट ये जुड़ गया खाली, है ना। या इसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, नहीं। तो इलेक्ट्रिक भूल जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी क्या काम चलेगा, इलेक्ट्रिक, है ना, डाइपोल मोमेंट भी सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, डाइपोल मोमेंट, या इलेक्ट्रिक लगा दीजिए तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या होता है ये, तो कुछ नहीं, क्या है, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक डाइपोल के वैल्यू को ही क्या कहा जाता है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है। अब वैल्यू कितना होता है, ठीक है, तो वही चीज़ हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लिखे तो डेफिनेशन इसका कहना है, द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of either charge of dipole and separation between them is called इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे, है ना। या इसको ऐसे भी लिखते हैं कुछ एक दूसरा तरीका से और, है ना, क्या कहेंगे, यही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ना, इसी को याद रखिएगा, ठीक है। कहेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज measured by a vector quantities
is called electric dipole. It's called electric dipole moment. ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, बस ये डेफिनेशन लिखना है, इसको नहीं लिखना है, इसे लिखा दिया है। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेजर्ड बाय ए वेक्टर क्वांटिटी इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, मोमेंट। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के वैल्यू को ही क्या कहा जाता है, बस सॉरी, इलेक्ट्रिक डाइपोल के वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा ये है ना, कितना होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू, तो क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, है ना। आइदर चार्ज का मतलब क्या, दो गो चार्ज से बना है डाइपोल, है ना, एगो प्लस दूसरा माइनस, तो दोनों चार्ज का किसी का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, कोई भी चार्ज ले लेंगे, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, मान लेते हैं एगो प्लस दूसरा माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू, तो किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, खाली क्यू, है ना, क्यू इनटू एंड सेपरेशन, यहाँ पर गलत लिखा गया है सेपरेशन का स्पेलिंग, एंड सेपरेशन बिटवीन देम, और दोनों चार्ज के बीच का दूरी, कहने का मतलब डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो कोई भी चार्ज ले लीजिए, है ना, इनटू दोनों के बीच का दूरी, तो Q इनटू सेपरेशन को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। कैसे निकालेंगे, तो Q इनटू क्या कहेंगे, 12 जहाँ पे क्या है, दोनों चार्ज के बीच का दूरी लिया है। ठीक है, अब सब जगह नहीं 12 ले लेना है। ठीक है, 12 कहने का मतलब दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, हमने कितना सेपरेशन लिया है, 12 लिया है दोनों चार्ज के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए, है ना, 12 का मतलब क्या बोलेंगे, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कहा जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको मिटाते हैं, इसको, है ना, मिटा दे। चलिए तो किसको कहेंगे डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब यदि कोई डाइपोल है ना, तो उस डाइपोल का स्ट्रेंथ क्या है, नहीं तो कितना स्ट्रेंथ होगा, है ना, तो कहेंगे P बराबर, है ना, मतलब किस चार्ज से बना हुआ उस चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना, तो वो डिस्टेंस, तो चार्ज और डिस्टेंस के प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। तो बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे, कैसे डेफिनेशन तो हो गया, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एग्जाम में से मत लिखिएगा, ठीक है, हम शॉर्टकट लिख देंगे। वो कितना कहेंगे, तो P बराबर, है ना, कहने का मतलब क्या है, जैसे यही हमारा है, ठीक है, यही क्या हमारा है, डाइपोल कैसे होता है, एक पे माइनस क्यू चार्ज, दूसरा पे प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, L, 12, क्या बोलते हैं, 12, तो यही हमारा क्या है, डाइपोल। तो क्या कहेंगे, डाइपोल बराबर क्या कहा है डेफिनेशन, डाइपोल मोमेंट बराबर कोई भी चार्ज है ना, ये है माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू, ये लीजिए दोनों तो बराबर है ना, तो किसी का भी ले लीजिए मैग्नीट्यूड, दे लीजिए माइनस, इसी का ले लीजिए मैग्नीट्यूड माइनस क्यू चार्ज का, तो वैल्यू कितना बोलेंगे, Q, है ना, इनटू, है ना, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 12, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 12, है ना। यदि L लेते तो L बोलते, है ना, याद रखना है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, चार्ज लेंगे कोई भी चार्ज और दोनों के बीच का सेपरेशन लेना है। ठीक है, ये नहीं जो हम यहाँ पर 12 है तो 12 लेना है ना सब जगह, है ना, हम यहाँ 12 लिया है ना, क्योंकि हमने डाइपोल बनाया है कितना डिस्टेंस का, 12 डिस्टेंस में, इसलिए 12 ले लिया है। कोई L लेता, कोई यहाँ पर L लेता तो क्या 12 लिखता, यहाँ नहीं, क्या लिखते, यहाँ पर L लिखते। कोई दोनों के बीच का सेपरेशन D लेता तो क्या लिखते, यहाँ पर D लिखते, है ना। हमने कितना लिया है, 12 लिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 12 लिख देंगे। ठीक है, 12, तो क्या बोलेंगे, Q इंटू क्या बोलेंगे, 12, है ना। अब डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, है ना, इसलिए वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो इसलिए 12, है ना। अब ये 12 का डायरेक्शन किधर होता है, तो इसको बताएंगे अभी। ठीक है, देखिए खाली डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, Q इंटू क्या कहा जाएगा, 12, है ना, Q इंटू 12। अब ये याद रखें, ठीक है, Q इंटू क्या बोलेंगे, 12, या इसको हम ऐसे लिखेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो कहेंगे हम वो कितना हो जाएगा, तो क्या कहेंगे बताइए, चार्ज, है ना, क्या कहेंगे,
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, इनटू, है ना, क्या है दोनों के बीच का सेपरेशन, 12 क्या है, तो सेपरेशन बिटवीन क्या है, चार्जेज, है ना, तो क्या कहा जाएगा यहाँ पर, सेपरेशन बिटवीन चार्जेज, सेपरेशन बिटवीन चार्जेज, है ना, तो याद रखिए इसको, ठीक है। क्या कहना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्या कहना है यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना, मतलब दो चार्ज से बना हुआ है डाइपोल, तो किसी का भी चार्ज ले लीजिए, खाली वैल्यू से मतलब है, ठीक है, तो वही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेज, मतलब वह डाइपोल का दोनों चार्ज जो है कितना दूरी पे रखा है, तो उस दूरी को किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड से गुना कर दीजिए, वही क्या मिलेगा, डाइपोल मोमेंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या 12 डिस्टेंस लिया है दोनों के बीच का, इसलिए 12 बोला है, कहीं पे L होगा तो यहाँ पर L दे देते, ठीक है, तो याद रखना ये नहीं जो जहाँ पर डिस्टेंस दिया है, मान लेते हैं दोनों के बीच का दूरी 5 मीटर, ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगाइएगा तो बोल दीजिएगा 5 दूना 10, ऐसा नहीं बोल देना है, 5 मीटर दोनों के बीच का दे दिया है तो 5 मीटर लेना है, ठीक है। चलिए छापिए इसको जल्दी फटाफट, हो गया। चलिए अब ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, तो नीचे लिखिए, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अब वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा, डायरेक्शन होगा, तो मैग्नीट्यूड कितना बोलेंगे, Q इंटू 12, और डायरेक्शन किधर होगा इसका बताइए, मैग्नीट्यूड तो पता ही से चल जाएगा, Q इंटू 12 करने से मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन क्या होता है, तो देखिए फिजिक्स में इसका कन्वेंशनल डायरेक्शन जो है ना, वो क्या होता है, तो फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, है ना, निगेटिव से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है, डायरेक्शन किसका होता है, डाइपोल मोमेंट का, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता था, प्लस से माइनस के तरफ नहीं, लेकिन डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो फ्रॉम क्या बोलेंगे, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, याद रख लीजिए, ठीक है ना। फिजिक्स में कहीं भी हम लोग काम करेंगे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो किधर बोलेंगे, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नहीं तो पी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव, इसलिए एरो क्या डालेंगे, इधर की तरफ, है ना, निगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, तो डायरेक्शन हो गया इधर, है ना। अब कहिएगा यहाँ 12 वेक्टर, 12 का मतलब वही यहाँ से यहाँ तक जाने में जो डिस्टेंस ये है 12, उसी को लिख दिया इस तरह से वेक्टर के फॉर्म में, है ना। तो याद रखना मैग्नीट्यूड इतना और डायरेक्शन किधर कहेंगे, निगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, याद रखिए। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा, पॉजिटिव से निगेटिव, है ना, तो केमिस्ट्री का अपना अलग नियम है, फिजिक्स का अपना अलग है, कन्वेंशनल है, जहाँ पर जो सुविधा होता है उस हिसाब से काम करते हैं लोग, है ना। केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स जो पढ़िएगा, फिजिक्स में जो पढ़िएगा थर्मोडायनामिक्स, है ना, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री फिजिक्स में कुछ कुछ अंतर है ना, सेम चीज़ में कुछ कुछ अंतर है, वो अपने सुविधा के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। तो फिजिक्स में याद रखिएगा, जब फिजिक्स पढ़ने बैठना है तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या लेना है, निगेटिव से पॉजिटिव, और जब केमिस्ट्री में पढ़े थे आप लोग क्या पढ़े थे, पॉजिटिव से निगेटिव। तो बात को याद रखना, यहाँ कन्फ्यूज करता है लोग, ठीक है, बोलता है यहाँ ऐसा वहाँ ऐसा, तो दोनों का अपना अलग अलग कन्वेंशन है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। तो चलिए फिजिक्स में क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फिजिक्स में कहीं भी पढ़ेंगे तो यही चीज़ बोलेंगे, ठीक है। तो कहना है ना, इट्स डायरेक्शन, इट्स मतलब किसका, मेरा नहीं, डाइपोल मोमेंट का, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कैसा क्वांटिटी कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, किसका, पी का डायरेक्शन, है ना। चलिए ऊपर मिटाते हैं, छापिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे से लिखाते हैं वैसे से लाइन बाय लाइन छापिएगा, ठीक है।
चलिए अब इसका यूनिट का बात करेंगे, है ना। तो एग्जाम में पूछता है इसका यूनिट क्या होता है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। कितना बार एग्जाम में पूछ दिया है, ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। यूनिट क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो कहेंगे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, है ना, क्या बोलेंगे बताइए, क्या होता है P बराबर क्या होता है Q इंटू कितना होता है 12, मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो चार्ज का यूनिट क्या बोलेंगे, बोलिए कूलम। चार्ज का यूनिट क्या बोलेंगे, कूलम। और डिस्टेंस का यूनिट क्या बोलेंगे, मीटर, है ना। तो क्या कहेंगे, कूलम मीटर, है ना। तो बताइए क्या कहेंगे, यूनिट कूलम मीटर। कूलम मीटर, ठीक है। शॉर्ट में क्या कहेंगे इसको, कूलम मीटर, है ना। ये C कैपिटल, ये है ना कूलम मीटर। सेंटीमीटर कुछ लोग पढ़ देते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं पढ़ना है ना। क्या बोलेंगे इसको, कूलम मीटर, है ना, कूलम मीटर। इट्स सीजीएस यूनिट इज, बताइए सीजीएस यूनिट क्या होगा, बोले तो सीजीएस यूनिट। तो चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टेट कूलम, है ना। अब मीटर, मीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर, है ना। तो क्या कहेंगे यहाँ पर, है ना, स्टेट कूलम, क्या कहेंगे, स्टेट कूलम सेंटीमीटर हो जाएगा, याद है ना। चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, यहाँ कूलम है तो यहाँ क्या बोलेंगे, स्टेट कूलम, यहाँ मीटर, तो मीटर किस में, सेंटीमीटर में, तो ये सीजीएस यूनिट हो गया, है ना। चलिए इट्स, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, कितना बार पूछ दिया है, ठीक है। इट्स अदर यूनिट इज, है ना, अदर यूनिट कहिए या प्रैक्टिकल यूनिट कहिए, जो भी कहिए, अदर यूनिट इज, है ना। एग्जाम में बहुत बार पूछा ये वाला जो लिखाने जा रहे हैं, ठीक है। अदर यूनिट इज डी बाई या डीवे भी कहते हैं, ठीक है, डी बाई, है ना, जो कि, है ना, क्या होता है, 1 डीवे जो होता है, 1 डी बाई, वह कितना कूलम मीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये जो होता है आपका 3.335, है ना, इतना कूलम मीटर के बराबर होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, याद रहेगा सब बात सब। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है ना, पूछता है, पूछ दिया है, कितना बार पूछा है, ठीक है। वैसे तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे कूलम मीटर, है ना, 10 कूलम मीटर, है ना, मतलब डायपोल मोमेंट का बात हो रहा है, ठीक है। चलिए एक और बात, इट्स डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, है ना। इसका यूनिट एंड डायमेंशन सब कुछ याद रखना है, फार्मूला डेफिनेशन सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज, है ना, क्या बोलेंगे, बोलिए डायमेंशनल फार्मूला कितना बोले तो क्या कहा जाएगा, बताइए क्या होता है। P बराबर डायपोल मोमेंट P कितना था, Q इंटू क्या 12, है ना, जहाँ पर Q चार्ज है, 12 डिस्टेंस है, नहीं। तो बताइए चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, चार्ज का 80 याद है ना, चार्ज का 80 पहले क्लास में, इलेक्ट्रोस्टैट का पहला क्लास, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, इस डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है 80, है ना, हो गया। और लंबाई का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है L, है ना। तो क्या बोलेंगे 80L, है ना। तो क्या कहेंगे यहाँ से LTA, ऐसा कह देंगे, ठीक है। या ऐसे भी कह देंगे इसको M0 L1 T1 A1, ऐसे भी कहा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला, है ना, याद रहेगा ना। LTA या M के पावर 0 कर सकते हैं ना, क्योंकि इसके पावर 0 करें तो क्या हो जाएगा 1, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ हो गया। लेकिन सजा के लिख दिया MLT के फॉर्म में, तो ऐसा हो जाएगा, या ऐसे ही बोल दीजिए LTA, है ना। तो ये सब किसके बारे में था, मेरा डायपोल मोमेंट के बारे में और डायपोल के बारे में, ठीक है। तो चलिए, है ना, मिटा देते लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। बस ये जानना बहुत ज़रूरी था, है ना।
अब देखिए अब कितना फटाफट काम होगा, बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है, लेकिन बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ सब इससे बनता है, सवाल सब बनेगा, है ना, कॉन्सेप्ट सब आगे कॉन्सेप्ट सब पढ़ेंगे, डायपोल सब के चलते, है ना, तो सब कुछ अच्छा से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्या था, डायपोल एंड डायपोल मोमेंट, है ना, तो थोड़ा रिवीजन कीजिए, तो रिवीजन कीजिए क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो कुछ नहीं है, दो गो चार्ज होता है ना, दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन 12 पे रहता है, नहीं जरूरी नहीं 12 कुछ रह सकता है, एगो पे माइनस क्यू चार्ज तो दूसरा प्लस क्यू चार्ज, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायपोल, खेला समाप्त, है ना, कुछ नहीं, हो गया डायपोल, है ना, इतना लंबा चौड़ा लंगड़ा के बोला था मैंने, है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, यही डायपोल हो जाएगा, है ना। क्या होता है डायपोल, दो चार्ज का सिस्टम है जिसमें दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्यू 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 क्यू, है ना, लेकिन अपोजिट नेचर है, वो माइनस तो दूसरा प्लस, दोनों के बीच का कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है जिसको हम 12 मान के चलते हैं, यही हमारा डायपोल कहलाता है, ठीक है। डायपोल का एक सेंटर होता है या मिडिल पॉइंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ डायपोल कहते हैं, ठीक है। एक चार्ज यहाँ है डायपोल का, दूसरा यहाँ है, दोनों को मिलाने वाला लाइन जो होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ डायपोल, है ना। चलिए सब बात हो गया। फिर एग्जाम्पल का बात करते हैं, तो हमने बोला था, है ना, एग्जाम्पल कौन, HCl सब, है ना, H2O सब, NaCl सब, केमिस्ट्री का एग्जाम्पल सब है डायपोल का, है ना, एक डायपोल फॉर्म करता है। अब डायपोल है तो उसके पास डायपोल मोमेंट होता है, पढ़े होंगे, है ना, केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट इस सब का क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, नहीं कुछ इस तरह से देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायपोल। डायपोल का ये डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है ना, ठीक है। चलिए फिर कहेंगे इस डायपोल पे टोटल चार्ज कितना है, नेट चार्ज का बात करेंगे, नेट टोटल, टोटल का मतलब इस डायपोल के, इस सिस्टम है ना, तो सिस्टम के अंदर जितना भी चार्ज है सबका सम कर दो तो माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो जाता है 0, तो डायपोल पे नेट चार्ज का बात करेंगे तो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। चलिए अब डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट डायपोल का कितना वैल्यू है, डायपोल के स्ट्रेंथ को ही बोलते हैं डायपोल मोमेंट, है ना। चलिए तो कितना होता है, तो वो होता है किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, साइन से मतलब नहीं है, साइन से नहीं मतलब है, खाली वैल्यू लेना है, तो किसी भी इस पर लीजिए, इस पर, दोनों का वैल्यू तो सेम है ना, तो बोलेंगे क्यू, और दोनों के बीच का कितना दूरी लेते हैं, दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी होता है उसी दूरी को यहाँ लिख देंगे, कितना यहाँ 12, तो क्यू इंटू 12, यही डायपोल मोमेंट हो गया। डायरेक्शन का बात है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन किधर होता है, तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ पी का डायरेक्शन होता है, ठीक है। चलिए इतना बात हो गया। इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ऐसा यूनिट क्या होता है, उसका कूलम मीटर होता है ना। CGS यूनिट क्या होता है, ठीक है, तो स्टेट कूलम मीटर कहेंगे। अदर प्रैक्टिकल यूनिट क्या बोलेंगे, तो DY कहेंगे। 1 DY कितना होता है ना, जा कितना लिखा था, गड़बड़ लिख दिया था क्या, लिख लीजिए, गलत हो गया शायद, पीछे सुधार लीजिए। 1 DY जो होता है ना, ये 3.335 इंटू 10⁻⁻30 है ना, इतना कूलम मीटर होता है। देखिए तो यही लिखे थे क्या, देख लीजिए, मिला लीजिए एक बार, है ना, यही था, देखिए तो ये होता है, ठीक है, ये वैल्यू लिख लेना है, ठीक है, गड़बड़ हो गया तो पीछे साइड लगता है ये छूट गया है क्या, देखिए तो ये होता है, ये सही कर लीजिए, पीछे सही कर लीजिए बोला, है ना। तो ये हमारा DB और कूलम मीटर में क्या रिलेशन मीन किया, 1 DB इतना के बराबर, है ना। तो प्रैक्टिकल यूनिट याद करना है ना, DB किसका यूनिट होता है, तो डायपोल मोमेंट का, है ना, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ सवाल का, ठीक है। तो इतना ही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट से रिलेटेड, टोटल बात हमने बता दिया है ना। बस अब डायपोल का एप्लीकेशन करेंगे, उससे पहले हम कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। तो याद रखना डायपोल का मतलब क्या होता है, एक प्लस तो दूसरा माइनस चार्ज, है ना, 2 प्लस माइनस से बनता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। चलिए बनाइए तो सवाल फटाफट इसको। कहता है टू चार्जेज ऑफ -10 मिली कूलम एंड +10 मिली कूलम, है ना, आर
और separated at distance 0.2 mm, है ना, 0.2 मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर फॉर्म ए इलेक्ट्रिक डाइपोल find its dipole moment। चलिए क्या बोलता है, दो चार्ज है, एक है -10 मिली कूलम, है ना, दूसरा है +10 मिली कूलम, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.2 mm मिलीमीटर, दोनों कितना पे रखा गया, इतना मिलीमीटर पे, फॉर्म ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, क्योंकि देखिए इक्वल मैग्नीट्यूड का है, अपोजिट नेचर का है, कुछ दूरी पे है, तो डाइपोल बना दिया, नहीं तो बोलता है डाइपोल हो गया तो कितना डाइपोल मोमेंट होगा वही निकालिए। ठीक है, चलिए फटाफट बनाइए। तो फटाक से निकालिए, फटाक से क्या होता है, क्या बोलेंगे, कितना हो गया, यही तो हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है 0.2, है ना, mm, एक पे क्या है -10 मिली कूलम, दूसरा पे क्या है +10 मिली कूलम, नहीं तो क्या होता है डाइपोल मोमेंट कितना होता है, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड बोल दीजिए, है ना, तो हो जाएगा 10 मिली कूलम को छोड़ दीजिए, है ना, इनटू दोनों के बीच का दूरी क्या है, दूरी कितना बोलेंगे, तो 0.2 मिली, है ना, ऐसा बोलेंगे, मिलीमीटर है ये, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, क्या बोलिए यहाँ पर 2 लगा दिए, हाँ 12 नहीं करना है, देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वही लेना है, हमने दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लिया था, -q और +q के बीच कितना लिया था 12, इसलिए फॉर्मूला में लिखते थे चार्ज इंटू 12, दोनों के बीच का दूरी। यहाँ पर सेपरेशन कितना है, बहुत सारे लोग गलती कर देता है, पहले भी स्टूडेंट गलती करता था, ठीक है, इसको पता था फॉर्मूला q इंटू 12, तो ये ले करके या 2 से गुना कर देता था इसमें, तो गुना नहीं करना है, ठीक है, दोनों के बीच का दूरी जो है वही लेना है ना, सेपरेशन बिटवीन देम वही हो गया। अब बताइए, तो हो जाएगा 10 इंटू मिली का मतलब -3, और फिर यहाँ पे इंटू 0.2 मिली का मतलब कितना होता है -3, है ना, तो कितना होगा यहाँ से मिलेगा हो जाएगा 10 गुने 0.2 इंटू 10 के पावर कितना -6 हो जाएगा ये, है ना, तो इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 2, 10 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, और हमारा इतना हो गया इंटू कितना हो जाएगा 10 के पावर -6, और यही हमारा डाइपोल मोमेंट इतना क्या बोलेंगे कूलम मीटर कह देंगे, आंसर हो जाएगा। या इसको ऐसे भी कह देंगे कितना 2 10 के पावर -6 को क्या बोलते हैं माइक्रो, तो 2 माइक्रो कूलम मीटर, है ना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए छापिए जल्दी फटाफट, मिलाते। चलिए अगला सवाल है कुछ इस तरह का है, एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है ना, एगो चार्ज यहाँ पे रखा है -2q का, कितना चार्ज इस पे -2q, है ना, एगो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और एगो चार्ज यहाँ पे रखा है, इस पे चार्ज कितना है तो +q, इस पे चार्ज कितना है तो +q, है ना, इसका कोऑर्डिनेट कितना बोल दिया है l,0, इसका कोऑर्डिनेट कितना बोल दिया है 0,l, है ना, 0,l, तो करता है इन द फिगर सोन
फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालिए। क्या होगा, जल्दी बोलिए फटाफट स्पीड में। क्या करना, बोलिए जल्दी। अब कहिएगा इसमें डाइपोल बना ये रहा है, कैसे हो जाएगा इसका? नहीं, देखिए सोचिए क्या हुआ यहाँ पर, कैसे बनेगा? छापिए क्वेश्चन फटाफट पहले, मिटा दे इधर। चलिए मिटा देते हैं। देखिए क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट निकालना है इसका। नहीं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो डाइपोल ढूंढिए, डाइपोल कैसे बन रहा है डाइपोल, है ना। देखिए कुछ लोग कहेगा प्लस है यहाँ 2q है, डाइपोल नहीं बनाएगा क्योंकि ये प्लस है यहाँ पर माइनस, ये प्लस q है यहाँ माइनस 2q है, तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, नहीं बनेगा। यहाँ पर प्लस q है, यहाँ पर माइनस 2q है, यहाँ भी डाइपोल नहीं दिखाई दे रहा है, तो डाइपोल मोमेंट होवे नहीं करेगा, क्योंकि जब तक डाइपोल नहीं दिखाई देगा तब तो डाइपोल मोमेंट कहाँ से होगा? नहीं, तो डाइपोल मोमेंट होवे नहीं है। तो जरा ध्यान से सोचिए, ठीक है, पीछे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर यदि प्लस चार्ज है, मान ले कोई यहाँ पर कोई बॉडी है ना, कोई बॉडी है यहाँ पे, इस पर माइनस 2q चार्ज है ना। इसका मतलब क्या, ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या, है ना, जो कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं इतना दूर में कितना q चार्ज रहा होगा माइनस q, और इतना दूर में कितना माइनस q, टोटल चार्ज कहेंगे माइनस q, तो बॉडी पे कितना हो गया 2q। कर सकते हैं ऐसा ना, कर सकते हैं। कोई बॉडी है यहाँ पे तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कितना है माइनस q, यहाँ पर कितना है, इसको ना पर कितना है माइनस q, टोटल कहेंगे इस बॉडी पे कितना है तो माइनस 2q। तो यही तो बात है यहाँ पर भी। नहीं, यही बात नहीं होगा, कैसे हो जाएगा? देखिए अब कैसा फोटो दिखाई देगा, कुछ इस तरह से एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना, ये चार्ज यहाँ पर है, एगो चार्ज यहाँ पे है, ठीक है। बताइए ये दूरी अब कितना हो जाएगा? ये दूरी L है, मतलब इसका डिस्टेंस दे दिया है, कितना हो जाएगा इसका डिस्टेंस? एगो चार्ज यहाँ पर है, ये दूरी L है, ये दूरी कितना हो जाएगा? ये y एक्सिस है, y कोऑर्डिनेट x0, तो ये दूरी कितना दे दिया? L दे दिया है ना, ऐसा ही L ना, कोऑर्डिनेट का मतलब यही L है ना। चलिए यहाँ पर क्या है तो प्लस q है, यहाँ पर क्या है प्लस q है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, माइनस q, और यहाँ पर क्या करेंगे कॉमा माइनस q, हो गया। चलिए अब जरा बताना, हो गया? देखिए क्या होगा, ये माइनस q और ये प्लस q एक डाइपोल बना देगा, ये माइनस ये प्लस q और ये माइनस q एक डाइपोल, है ना, एक डाइपोल। ये वाला माइनस q और ये प्लस q क्या करेगा, डाइपोल बना देगा। समझ जाइए, दो पार्ट में बांट दिया इसको, एक माइनस q यहाँ माइनस q, तो ये माइनस q इसके साथ, ये माइनस q इसके साथ, बस डाइपोल बनाइए दिया। बताइए ये माइनस q के चलते डाइपोल मोमेंट किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं निगेटिव से किधर होता है, पॉजिटिव की तरफ, तो P किधर हो जाएगा? इधर की तरफ हो जाएगा, है ना। और ये डाइपोल, ये प्लस q, ये माइनस q के चलते डाइपोल मोमेंट किधर हो जाएगा? उधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ हो जाएगा। क्या P हो गया? चलिए हो गया ना। अब बताइए, तो कहेंगे P का वैल्यू कितना होगा, बोलिए। तो जो डिस्टेंस यहाँ है, जो चार्ज यहाँ है, वही डिस्टेंस यहाँ है, दोनों के बीच में चार्ज भी वही है, तो डाइपोल मोमेंट P जो होगा, P का वैल्यू, इसका P कहिए या इसका P कहिए, दोनों का वैल्यू सेम होगा, सेम वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? P बराबर क्या होता है, चार्ज इंटू दोनों के बीच का दूरी, तो Q इंटू दोनों के बीच का दूरी क्या है, L, तो ये हमारा क्या निकलेगा, P निकल गया। तो क्या नेट यही हो गया आंसर, ये हो जाएगा नेट डाइपोल मोमेंट ना, क्योंकि डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी, वेक्टर है ना, तो वेक्टर है तो वेक्टर मेथड से ऐड करना पड़ेगा। नहीं, एगो वेक्टर ऐसे है, दूसरा इससे है, नहीं, तो पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करना पड़ेगा? तो इस तरह से, है ना, वेक्टर मेथड से, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट ना, तो ये हमारा हो जाएगा P नेट हो जाएगा, ये P नेट हो जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा? तो इधर P है, ऊपर P है, तो P नेट जो हो जाएगा हम लोग का क्या कहेंगे, रूट अंडर, जब परपेंडिकुलर हो, है ना, परपेंडिकुलर, तो कैसे निकालते हैं, रूट अंडर P का स्क्वायर, है ना, इधर P इधर भी P का स्क्वायर, तो क्या होगा टोटल P कितना 2P स्क्वायर, है ना, 2P स्क्वायर हो जाएगा,
है ना। अब यहाँ से पी स्क्वायर, पी बाहर आ जाएगा, रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हो गया। चलिए अब ये पी का वैल्यू कितना निकला है, तो पी मतलब इसका, तो ये कितना है क्यू इंटू 12, क्यू इंटू क्या बोलेंगे 12 है ना, सॉरी 12 नहीं है, क्यू इंटू एल है तो क्यू इंटू एल। अब यहाँ से क्या मिलेगा √2, तो क्या बोलेंगे √2 क्यू एल है ना। और यही हमारा क्या निकल जाएगा नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, यही आंसर। ठीक है, किधर की तरफ होगा, कितना एंगल पे होगा, तो ये एंगल निकाल लीजिए। अब ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री है ना, तो कहेंगे क्या कितना हो जाएगा, तो कहेंगे एट एंगल 45 डिग्री है ना, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए, तो हो गया, मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, वो लास्ट, तब होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये एक रॉड है, इस रॉड का पूरा लंबाई कितना दे दिया है, इस रॉड का पूरा लंबाई दिया है 2L है ना। इस रॉड पे क्या है, तो आधा में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, आधा में सेंटर है इसका है ना, आधा में कैसा चार्ज है निगेटिव चार्ज। इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा, इस पे क्या माइनस लेमडा। तो प्लस लेमडा और माइनस लेमडा का मतलब क्या होता है, प्लस लेमडा का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज किया गया है, और माइनस लेमडा का मतलब होता है क्या निगेटिवली चार्ज है ना। तो कहता है इन द फिगर शोन फाइंड द है ना नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम है ना, ऑफ दिस सिस्टम। बताइए क्या होगा डाइपोल मोमेंट, जल्दी बोलिए फटाफट, कैसे बनाएंगे बोलिए जल्दी फटाफट। लीजिए स्क्रीनशॉट, मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, देखिए आधा में है पॉजिटिव आधा में नेगेटिव, तो डाइपोल कैसे बनता है इक्वल एंड अपोजिट से है ना। तो ये तो पॉइंट चार्ज क्या है, बहुत सारा पॉइंट से बना, बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज कटेगा नहीं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो कंटिन्यूस वाला बॉडी है ना, बहुत सारा चार्ज से बना हुआ है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं है ना, बहुत बार देखा है, पीछे भी देखा है नहीं। यहाँ से यदि हमने x दूरी गया तो dx लेंथ का काट लिया है ना, तो इस पर कैसा चार्ज होगा निगेटिव चार्ज होगा है ना। तो अकेले तो डाइपोल नहीं बनाएगा, उतना ही दूरी पे एगो, फिर इधर भी x दूरी पे x गया तो x इधर भी है ना, हमने क्या किया एक चार्ज काट लिया। तो इस पे कैसा चार्ज होगा dx लेंथ का, कैसा होगा पॉजिटिव चार्ज होगा नहीं। तो बताइए ये निगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज दोनों मिलके जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा है, जितना चार्ज इस पे उतना ही इस पे, तो दोनों पे इक्वल चार्ज हो जाएगा। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो क्या बनाएगा दोनों डाइपोल बना देगा। और इसके चार्ज के बीच का दूरी क्या हो जाएगा x और x कितना हो जाएगा 2x, तो एक डाइपोल बना देगा ना। तो
चलिए, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, चार्ज ऑन डी एक्स लेंथ जो होगा, डी एक्स लेंथ पे चार्ज कितना होगा, बोलिए क्या बोलेंगे, डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए कितना होगा, तो लेमडा इंटू क्या बोलेंगे, डी एक्स। देखा ना पीछे ना, कितना होगा लेमडा इंटू डी एक्स, नहीं होता है, लेमडा क्या होता है, चार्ज अपन क्या होता है, लेंथ, तो क्यू बराबर क्या बोलेंगे, लेमडा इंटू कितना, एल, तो लंबाई बहुत कम है डी एक्स, तो चार्ज भी क्या मिलेगा, बहुत कम डी क्यू, इसलिए डी क्यू बराबर लेमडा इंटू डी एक्स। ठीक है, हो गया। तो कहना है डाइपोल मोमेंट, क्या बोलना है इसको, डाइपोल मोमेंट ड्यू टू डी एक्स लेंथ के चलते डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, डीपी, और डीपी कितना होगा, चार्ज है ना, इस पे चार्ज, तो चार्ज कितना है डी क्यू, और दोनों चार्ज के बीच का दूरी कितना है, एक्स एक्स, कितना बोलेंगे 2x, तो हो जाएगा 2x। तो यहाँ से डी क्यू का वैल्यू कितना है, तो लेमडा इंटू डी एक्स, और यहाँ से क्या 2x, तो यहाँ से क्या मिलेगा, होता है 2 लेमडा कितना, 2 लेमडा और x इंटू कितना डी एक्स, ये क्या मिल गया हमारा डीपी, हो गया डीपी। क्या यही आंसर हो गया, नहीं, ये छोटा सा चार्ज के चलते मिला ना, पूरा वायर के चलते निकालना है क्या होगा, नहीं, तो कहेंगे है ना, इसीलिए टोटल डाइपोल मोमेंट जो हो जाएगा वो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो डीपी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पी, है ना, इस साइड कितना हो जाएगा 2 लेमडा एक्स डी एक्स हो जाएगा। चलिए, तो 2 लेमडा बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे बताइए, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्स ना, तो यहाँ पर क्या है 0, और कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, नहीं। अब बताइएगा, बोलेंगे 0 से एल, तो इधर छूट गया, तो छूटेगा कैसे, जितना निगेटिव पे ये उतना ही दूरी पे ये लेगा, पकड़ लेगा ना, तो क्या बोलेंगे 0 से एल, है ना, 0 से 12 नहीं बोल देना है ना, 0 से 12 पूरा है ना, ये 12 पूरा है, यहाँ से एक्स हो रहा है ना, वैल्यू करता है, तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ से शुरू यहाँ तक जाएगा, तो 0 से एल कहेगा इधर, तो इधर तो डाइपोल है तो निगेटिव पॉजिटिव तो लेवे करता है, इसलिए आ गया, इसी में आ गया, तो 2 लेमडा है ना, एक्स स्क्वायर का एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय कितना 2, इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, 0 से एल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 लेमडा है ना, बट्टे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर 0 से एल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा, लिमिट बैठाइए एल बैठाइए, तो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस कितना 0 का स्क्वायर, नहीं, ये कितना मिलेगा लेमडा इंटू कितना एल स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बस बन गया सवाल। तो ये कैसा था, कंटिन्यूस चार्ज बॉडी था, नहीं तो आराम से निकाल दिया, छोटा सा निकाल दिया, निगेटिव पे डी एक्स है ना, तो अकेले तो नहीं बनाएगा, उतना ही दूरी पे, और यहाँ डी एक्स पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज, अब दोनों मिलकर डाइपोल बनाएगा, है ना, तो इसका छोटा सा चार्ज है तो बहुत कम चार्ज, तो बहुत कम डाइपोल मूवमेंट होगा, तो कितना होगा, तो जो चार्ज निकाले लेमडा इंटू डी एक्स, ये इंटू डिस्टेंस इसके बीच का कितना एक्स और एक्स, 2x टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इस तरह से। ठीक है, अब कुछ होमवर्क देते हैं, होमवर्क बना लीजिएगा। ठीक है, मिटाते हैं इसको, जल्दी छापिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये आपका होमवर्क है ना, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। ठीक है, सब होमवर्क को बना लीजिएगा, पढ़िएगा, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, काफ़ी आसान है ना, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो ये आप इसको बना लीजिएगा। चलिए छापिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फटाफट, 3 गो है, 3 गो और देते हैं। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मिटाते हैं। चलिए 3 गो ये, 3 गो ये, 6 गो सवाल हो गया। ठीक है, 4 5 6 है ना, ये 6 होमवर्क बना के लाइएगा। ठीक है, अब बस सेंड कीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है ना, थोड़ा सोचना है कैसे कैसे क्या करना है, एकदम ईजी है। 4 गो चार्ज है, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, है ना, ए पॉइंट पर रखा है जिसका कोऑर्डिनेट है -2, 0, 0। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 0, 0 मीटर। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, -2, 0। डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, 2, 0 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब इस चार्ज के लिए ये, इस चार्ज के लिए ये, इस चार्ज के लिए ये,
है ना, इस तरह से। बोलता है डाइपोल मोमेंट निकालिए सिस्टम का, ठीक है। चलिए अगला बोलता है ना, एक स्क्वायर है एल है जिसका साइड एल है ना, यहाँ पर माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पर +3 क्यू डाला है इस कॉर्नर पे, ठीक है। तो बोलता है फाइंड द डाइपोल मोमेंट क्या होगा, है ना। इस सिस्टम का आंसर ये है, इसका आंसर ये है। और एगो इस तरह का आर्क है, एगो वायर है ना, आर्क है जिसपे टोटल चार्ज कितना है, क्यू है ना। और एगो चार्ज को सेंटर पे रखा है ना, आर्क के सेंटर पे, रेडियस आर है। तो बोलता है फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। तो बस इतना सारा होमवर्क है आपका, है ना। तो बस ये था हमारा डाइपोल और डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट, है ना। अब इसको बना के लाइए पहले कल, है ना, तब जाकर फिर हम बात करेंगे आगे, है ना। डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कैसे निकालेंगे, है ना। तीन गो केस में निकालेंगे, ठीक है। तो पहले बना के लाइए, फिर कल करेंगे उससे आगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।